Hello students, how are you all? I hope you are doing well. So student, today we'll start a new chapter. The name of the chapter is bensolation. So हम स्टार्ट करते हैं बच्चों इसको वार्म अप एक्टिविटी के साथ हम। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, इसमें एक वार्म अप एक्टिविटी गिवन है, हम उससे स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इसमें क्या है बच्चों, सबसे पहले इसमें आपको वार्म अप एक्टिविटी गिवन है। इन डेली लाइफ समटाइम्स वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ इरेगुलर figures for we have to split the figures into small regular figures and find it। तो हमें पहले बच्चों अगर मान लो बड़ा डायग्राम दे रखा है, जैसे कि बहुत बड़ा डायग्राम हमें गिवन है, तो हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करके उसको फिर इसका एरिया निकालना होता है। ठीक है, हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। और किसी भी पॉलीगन का, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो बच्चों, ठीक है, इस तरह का कोई क्वाड्रिलेटरल हो, या हमें रोम्बस गिवन है तो उसका, जैसे कि इस तरह के एग्जाम्पल्स हमें गिवन है रोम्बस के, तो इनको हमें अलग अलग फॉर्मूले से अलग अलग तरीके से सॉल्व करना होता है। ठीक है, इसमें हम फॉर्मूला से लगा के सॉल्व करते हैं चीज़ों को। ठीक है, डायरेक्ट नहीं कर सकते हम। जैसे कि यहाँ पे रोम्बस है, ये आपका ट्रिपीजियम है, इसका डिफरेंट फॉर्मूला है। थोड़ी सी सिचुएशन एग्जांपल में जैसे कि अलग दे देगा, आपको एक साइड दे देगा, इस तरह से आपको डिफरेंट सिचुएशन गिवन होगी एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है, ट्रेपीजियम का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो यहाँ ट्रेपीजियम बना रखा है। ठीक है, इससे हमें साइड्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगानी पड़ सकती है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व भी करना पड़ सकता है। जैसे कि यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड दे रहे, ऑक्टागन हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज पे आते हैं 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर शर्मा हैज़ ए स्क्वायर प्लॉट ऑफ डायमेंशन 50 मीटर इंटू 50 मीटर एज शोन इन द फिगर। ही वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट। अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ 10 पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों आपको यहाँ पर मिस्टर शर्मा है, उनके पास स्क्वायर प्लॉट है और उसमें यहाँ पर उन्होंने कंस्ट्रक्ट कर रखा है हाउस मिडल में, जैसा कि आपको दिख रहा है। गार्डन भी दे रखा है चारों तरफ। तो हमें कॉस्ट बतानी है गार्डन की कितनी आएगी। तो हम बड़े स्क्वायर में से छोटा स्क्वायर जो है बच्चों वो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो बड़ा जो भी आपको स्क्वायर गार्डन दे रखा है, अब स्क्वायर गार्डन की तो बच्चों चारों साइड इक्वल होती हैं, तो इसमें मिसप्रिंट है, ये 40 नहीं है, ये 35 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपका ये जो 40 है ना, मतलब ये जो 40 लिखा हुआ है आपका, ये 35 है। ठीक है, और जो बाहर वाली साइड है आपकी वो 50 × 50 है, ये 35 है। तो हम क्या करेंगे इसमें 50 × 50, बड़े स्क्वायर में से स्मॉल वाला 35 × 35, बस हमें यहाँ माइनस कर देना है, हमारा एरिया आ जाएगा। और जो भी आएगा यहाँ पे बच्चों उसको हमें मल्टीप्लाई कर देनी है किससे, कॉस्ट से। और कॉस्ट कितनी गिवन है हमें, 105। तो बस हमें 105 से इनकी मल्टीप्लाई करके 2500 माइनस 35 की 35 से, और जो आएगा माइनस करके उसको 105 से यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई कर देनी है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द परपेंडिकुलर ऑन इट्स फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस आर 8.4 सेंटीमीटर 9.6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। देखो सेकंड क्वेश्चन में बच्चों आपको बस फॉर्मूला लगाना है, हाफ इंटू, ठीक है, बेस जो है आपका, इसमें हाइट जो है आपकी बेस कॉमन होता है और h1 + h2। ठीक है, तो इसमें हाफ की जगह हाफ लिखेंगे। बेस कितना है यहाँ पर, डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 28 है यहाँ पर, और हाइट्स कितनी है 8.4। बस हमें इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 24 एंड 18। हमें एरिया निकालना है रोम्बस का जिसके डायगोनल्स गिवन है हमें। तो एरिया क्या होता है बच्चों, हाफ इंटू d1 इंटू d2, ये रोम्बस का होता है। ठीक है, इसमें हमें डायगोनल दे रखे हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ में एरिया रोम्बस का निकालना है बच्चों, इसकी साइड 15 है और इसका डायगोनल हमें 18 है। ठीक है, साइड 15 है और डायगोनल 18 है, तो हाफ 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 90 है, तो बच्चों हम थर्ड साइड निकाल लेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको x मान लेते हैं, यहाँ से x आ जाएगा आपका। ठीक है, तो हमें बताना क्या इसमें, फोर्थ में एरिया ऑफ रोम्बस बता दें, तो हाफ इंटू d1 इंटू d2, फिर x का डबल कर देंगे।
तो ये आप माइनस कर देना इसमें से, तो ये आपका आ जाएगा 12 आ जाएगा। उसका डबल कर दोगे बच्चों, 24 आ जाएगी पूरी डायगनल। तो हाफ इंटू डी वन कितना है 9 है, ठीक है। डायगनल कितना 18 है और इंटू हम कर देंगे 24 है। बस इसको सॉल्व कर देंगे आप, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। 5 पे क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम। बच्चों आपको गिवन है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स भी गिवन है, वन ऑफ पैरेलल साइड गिवन है, अदर बतानी है, एक्सलेट कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में गिवन है, वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ये माइनस हो जाएगा इधर जाके, सिक्स में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में गिवन है 720 और इसके हाइट 18 है। वन ऑफ द पैरेलल साइड इज ग्रेटर देन अदर साइड बाय 8 एंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड। सेम बच्चों फिफ्थ की तरह आपको करना है। 7th पे आ जाते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 360 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज दिस, इफ वन ऑफ पैरेलल साइड डबल ज़्यादा। तो बच्चों एक को एक्स मान लेंगे, एक को 2x, और इसका आपको एरिया भी गिवन है, ठीक है 7th में। और हाइट कितनी है आपकी 12 है, तो हाफ इंटू में 12 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे यहाँ पे, और इसमें पुट कर देंगे, यहाँ पे दोनों चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। 8th पे आ जाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन पे नीचे इसमें गिवन है द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम 30 एंड 20, द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम। ये आपको बच्चों खुद करना है, सेम ऊपर की तरह है। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन पे भी बच्चों आपको एक बिग आपको दे रखा ट्रेपेजियम, उसके दो पार्ट्स कर देंगे, 2 ट्रेपेजियम हो जाएंगे। आपको हाइट पता हो जाएगी, हाफ हाफ है, और उसको दोनों को ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 10th क्वेश्चन में देखो यहाँ पर बच्चों हमें दे रखा है ये पूरी वैल्यू, इसको भी हम यहाँ से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, आपके 2 ट्रेपेजियम हो जाएंगे। ये साइड पता है हमें, ये भी पता है, ठीक है, क्योंकि हमें ये वाली गिवन है, तो ये पता है, ये पता है, 2 ट्रेपेजियम हो जाएंगे, और हाइट भी हमें पता ही है क्वेश्चन में, तो हम इससे दोनों को अलग अलग ऐड करके सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ किसी भी पॉलीगन का कैसे निकालते हैं हम, सभी पार्ट्स को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स को हम क्या कर देते हैं बच्चों, ऐड कर देते हैं। जैसे कि देखो इसमें स्मॉल पार्ट्स हैं, उन सभी का एरिया हम बच्चों ऐड कर देंगे, इससे एक बिग पॉलीगन का एरिया हमारा आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें हमें इसका एरिया निकालना है 12.2 में, इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसका एरिया निकालने के लिए हम इसको डिफरेंट उसमें हम चेंज कर देंगे, ठीक है। जैसे कि ये 10 है, तो इसको हम ऐसे अगर हम इसको ज्वाइन कर देंगे ऐसे, तो बच्चों ये आपका 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, और ये वाला आपका ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है। और आप इसकी हाइट देख लो कितनी होगी, ठीक है, तो आप इसकी हाइट भी निकाल सकते हैं, इसको फिर सबको आप ऐड कर सकते हैं। ऐसे इसमें हमें एरिया निकालना है इसका, तो इसमें सभी ट्रायंगल्स का आप एरिया निकालेंगे और सभी ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे, फिर इनको क्या कर देंगे ऐड। जैसे कि इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। इस वाले का ट्रेपेजियम वाला लगेगा, इसमें बच्चों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसमें भी आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, ऐसे करना है। सेम इसमें भी आप यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेंगे, तो एक ट्रायंगल एक रेक्टेंगल बनेगा। सेम बच्चों ऐसे करने, इसमें भी हमें एरिया निकालना है। ये ट्रायंगल है, ये आपका फिर से एक ट्रेपेजियम है, ये आपका रेक्टेंगल है, और ये आपका ट्रायंगल है, तो हम सबको बच्चों ऐड कर देंगे अलग निकाल के, ठीक है। सो इस तरह से आपका ये लेट्स रिकॉल है, आपको अच्छे से कर लेना है बच्चों, ये रिवाइज, ये फॉर्मूला सारे आपको मिसलिनियस प्रैक्टिस अच्छे से क्वेश्चंस को करनी है, हर एक क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये MCQ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, इसमें
ये भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना MCQ का, ठीक है। सारे के सारे जो इसमें हैं प्रैक्टिस सेट है, आपको कर लेने, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको कर लेने। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, बट स्टिल यू हैव टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन फॉर योरसेल्फ फॉर प्रैक्टिस।